बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। ये मैथ के पेपर्स हैं। ये पिछले प्रीवियस बोर्ड पेपर से लिए गए हैं। मुख्तलिफ बोर्ड्स के ये पेपर सारे इकट्ठे किए हैं। इसमें से ये 50 के करीब ज़्यादा पेपर हैं और इनके अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं बोर्ड के पेपर में से, तो उनको फिर हल किया है। तो इस तरह से आप शॉर्ट क्वेश्चन वो जो बार बार बोर्ड के पेपर्स में आ रहे हैं उनकी मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आप तीसरा चैप्टर स्टार्ट करना। तीसरे चैप्टर में से देखें फाइंड एक्स प्रोपोर्शन। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर से हमने एक्स प्रोपोर्शन फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 6 एंड 12। 6 और 12 का आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो दोनों तरफ उर्दू में भी इंग्लिश में भी एक ही सवाल दिया गया है। तो इस तरह से ये पेपर्स आपके उर्दू वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक जैसे ही मुफीद साबित होंगे। तो बराए मेहरबानी आप इनको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे तक जब पहुँच जाएँ और हर कोई आसानी से साथ इसकी तैयारी कर सके। तो अब मैं आप लोगों को इसके हलशुदा क्वेश्चन और आंसर दिखाता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आप लोगों को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। तो देखते हैं नोट्स से। तो यहाँ पर देखें, ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। वेरिएशन के बारे में चैप्टर है। वेरिएशन का मतलब है तब्दील होना, कैसे कैसे एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ बदलती है। बोर्ड्स शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। लेट ए बी द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर हम फर्ज करते हैं कि एक थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो ये 6 और 12 जो हमारे पास दिया हुआ था, ये वाला 12 जो दिया हुआ था उसको हमने 2 दफ़ा लिख लेना है। तो इसको 2 दफ़ा लिखने का मतलब ये है कि ये दोनों एक ही हैं। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन पे सी बनेगा। तो ये पहला हुआ, ये दोनों मिलकर दूसरा हुआ और ये तीसरा। तो इस तरह से सी जो है वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी आप लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शन लिखोगे, सी लिखोगे क्योंकि इधर स्टूडेंट ने सी लिख दिया, तो लिहाजा आप सी ही यहाँ पर भी लिखोगे। तो अब इनको प्रोपोर्शन वाले सम्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आपने दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करना होता है। दरमियान वाले जो है ना उसे मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। तो ये दरमियान वाली मीन वैल्यूज़ होती हैं और ये वाली एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं। बिल्कुल साइड वाली को एक्सट्रीम बोला जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12। तो एक तरफ हमने 12 मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देना है और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब है आखिरी वाली वैल्यूज़। तो ये 6 और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वल के दूसरी तरफ लिख देना है। तो इससे कोई पाबंदी नहीं है कि आप 6 और सी को इस तरफ लिखो या फिर आप इस तरफ लिखो और 12 को चाहे इस तरफ लिखो चाहे इस तरफ लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी भी साइड पे इक्वल की के लिख सकते हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। आप कोशिश ये किया करें कि जो जिसको अननोन होता है ना उसको इस तरफ लिखा करें ताकि आप लोग आसानी से उसको सॉल्व कर लें। तो 6 और सी को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। अब क्योंकि हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वजह से जो 6 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। पहले इसने 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके 144 बना लिया। अब सी मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर आकर डिवाइड किया। तो 144 को जब आप 6 पे डिवाइड करते हो तो आंसर 24 आ जाता है। तो लिहाजा सी का आंसर 24 आ गया। यूँ हमारा थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड हो चुका है। आप डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। रेशियो की आपने तारीफ़ करनी है और उसकी एक मिसाल भी देनी है। रेशियो इज़ द रिलेशन। रेशियो इज़ द रिलेशन। रेशियो एक ताल्लुक़ होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़, दो मिकदारों के दरमियान, ऑफ द सेम काइंड, जो एक ही तरह की होती हैं। एक ही यूनिट वाली दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक़ को देखना रेशियो कहलाता है। मिसाल के तौर पर 3 और 5 के दरमियान आपने ताल्लुक़ देखना तो 3 एंड 5, 3:5 इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेशियो। 3:5 रेशियो की मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड पी इफ़ 12 एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अगर 12 और 3 कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आते हैं तो आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर उसने हमें पी अननोन दिया, तो 12 और 3 थर्ड प्रोपोर्शन में है। जब थर्ड प्रोपोर्शन आपने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन जब आपने फाइंड करना होगा तो आपने अननोन वैल्यू को दरमियान में लिखना होता है। प्रोपोर्शन की दोनों साइड पे आप लोगों ने इसको प्रोपोर्शन का साइन कहते हैं। प्रोपोर्शन की दोनों साइड पे आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आता है और ये जो दो वैल्यूज़ उसने दी होती हैं, एक को शुरू में लिखते हैं, एक को लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बन जाता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन में इसमें पी भी आता है तो पी मल्टीप्लाई बाय पी आ जाएगा और एक्सट्रीम में इसमें 12 और 3 आ रहा है तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 आता है। इधर से पी मल्टीप्लाई बाय पी, पी का स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें।
तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट को काट देता है। तो इधर से 36 का स्क्वायर रूट लें तो +-6 आंसर आता है। तो ये +-6 हमारे पास आंसर आ गया और पी का आंसर इज इक्वल टू +-6 हमारा 6 जवाब आ गया। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चाहे आप इसको इधर लिखें या इधर लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ y वेरीज इन्वर्सली x² वेरीज का y का ताल्लुक x के साथ इन्वर्सली है, यानी कि उल्टा ताल्लुक है। एंड y इज इक्वल टू 16, y 16 है। व्हेन x इज़ 5, जब x 5 है। फाइंड x व्हेन y 100। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y 100 हो। तो हमारे पास ये जो पहला y और x दिया हुआ है ना, इसकी मदद से हमने पहले इनके ताल्लुक को देख लेना है और कांस्टेंट फाइंड कर लेना है। तो लिहाजा आप पहले y का 16 और x का 5 जो पहले नंबर्स हैं उनको यूज़ करोगे। तो इन्वर्सली के लिए ये साइन लगाकर आपने ओवर में लिखना होता है। इन्वर्सली की वजह से हमने 1/x का स्क्वायर लिखा, ओवर में लिखा। अगर इन्वर्सली ना होता, डायरेक्टली होता, तो हम सीधा सीधा लिखते। तो इस वजह से हमने ओवर में लिखा, क्योंकि y वेरीज इन्वर्सली है। इन्वर्सली का मतलब है उल्टा, बिलअक्स इसे कहा जाता है उर्दू में। तो लिहाजा y आ गया, इन्वर्सली की वजह से 1 आ गया, ये साइन आया और 1 ओवर में आ गया। और x का स्क्वायर, तो नीचे x का स्क्वायर आ गया। अब इसको हटाएंगे साइन को, तो हमारे पास k आ जाएगा। इसकी वजह से इस साइन को हटाने से इज इक्वल साइन आता है और k आ जाता है। तो k 1/x का स्क्वायर आ गया। अब आपने इसको इक्वेशन को सीधा बना लें तो k 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर k ही दे देगा। तो y इज इक्वल टू k/x² बन जाएगी। इस तरह से ये वाली इक्वेशन हमारी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, y की वैल्यू 16 दी हुई है और x की वैल्यू 5 दी हुई है। तो x की जगह आप 5 लिखते हैं और y की जगह पर 16 लिखते हैं। तो ऐसा ही किया कि 16 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया, और क्योंकि x का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। तो 25 आ गया। अब 25 और 16, ये 25 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 को k 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो k का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो देखें, हमने 25 और 16 को मल्टीप्लाई किया, 400 आया, k का आंसर 400 आ चुका है। अब आपने x फाइंड करना है जब y 100 हो। ये हमारे सवाल में दिया हुआ था कि तब x फाइंड करके तो दिखाओ जब y 100 है। तो हमने फिर दोबारा वही जो इक्वेशन आपने बनाई थी वो वाली इक्वेशन लिख ली। उसके अंदर अब हमारे k की वैल्यू भी 400 हमारे पास है। तो x की वैल्यू से हमें कहा कि मालूम करके दिखाओ और y की वैल्यू 100 दे दिया। तो k की वैल्यू 400 पुट कर देंगे, y की वैल्यू 100 पुट कर देंगे। तो लिहाजा हमने ऐसा ही किया, y की 100 पुट की और ये 400 पुट किया। अब k का स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसको यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इधर आप इसे मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, यहाँ पर आ जाएगा, और 100 को इधर नीचे ले आओ। तो इस तरह से आप इनकी जगह चेंज कर सकते हो। इसको यहाँ पर ले गए तो इसको यहाँ पर ले आए। तो इस तरह से x² इज इक्वल टू 400/100 बन गया। 100 और 400 को डिवाइड करें तो आंसर 4 आ जाता है। तो ऐसे करें, 2 0 को 2 0 के साथ काट दें तो 4 बच जाएगा। तो यूँ हमारे पास 4x के स्क्वायर का आंसर 4 आ गया। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इधर 4 का स्क्वायर रूट +-2 आ जाता है। तो x का आंसर +-2 आ गया। अब नेक्स्ट हम देखें, इफ़ m/n इज इक्वल टू p/q, m और n रेशियो p और q आंसर देती हैं, देन प्रूव दैट। तो फिर साबित ये करना है कि 3m + 7n रेशियो 3m - 7n इज इक्वल टू 3p + 7q रेशियो 3p - 7q। तो आपने इस नंबर से ये वाली बनाकर दिखानी है एक्चुअल में, या फिर इस रेशियो से आपने इसको बनाकर दिखाना है। तो आप इसको पिक कर लो, इन दोनों को। ये क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो ये वाला पहले है, ये बाद में है, तो ये रेशियो में आ जाएगी। ये वाला जो बाद वाली है वो नीचे आ जाती है। तो रेशियो का मतलब भी डिवाइड करना ही होता है। तो पहली रकम पहले ऊपर आ गई और दूसरी नीचे आ गई। इस तरह से आप ऊपर नीचे लिख दोगे। इधर से भी ये पहली वाली ऊपर आ जाएगी और दूसरी नीचे आ जाएगी, या नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से आप ओवर में इसको लिख देंगे। अब आप इनको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इनके ऊपर थ्योरम लगाओगे। कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम हमें क्या कहता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लाकर प्लस करें। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वह पहले सेम की सेम लिख दी है, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको ऊपर लाकर प्लस कर दिया। तो ये प्लस का साइन लगाकर लिख दिया। और फिर क्या किया कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वैसे के वैसे लिखी, और नीचे वाली वैल्यू को नीचे ही माइनस करना होता है। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू थी डिनोमिनेटर, उसको नीचे ही माइनस कर दिया, माइनस में लिख दिया। तो इस तरह से इनकी अरेंजमेंट करनी होती है। ये कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लग जाता है इस तरह से।
अब इधर भी आपने ऐसा ही करना है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे ही लिखा और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लाकर प्लस किया, फिर ऊपर वाली वैल्यू को फर्स्ट टाइम लिखा और नीचे वाली वैल्यू को नीचे ही माइनस कर दिया। तो इस तरह से इस पर भी इस साइड पर भी कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम लग गया। अब आप ऊपर ब्रैकेट सिंपली खोल दोगे और नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन भी उल्टा हो जाएगा, ये भी माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन भी चेंज कर दोगे नीचे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है। अब देखें यहाँ पर ये प्लस का 7n है और ये माइनस का 7n है, ये कट जाएंगे। इधर नीचे प्लस का 3m है और माइनस का 3m है, ये भी कट जाएंगे। तो इधर देखते हैं तो प्लस का 7q माइनस का 7q कट गए, प्लस का 3p और माइनस का 7p कट गए और इनके आंसर 0 हो चुके हैं। अब 3m और 3m मिलकर 6, इनको पहले इकट्ठा कर लिया, 7n और 7n भी इकट्ठे कर लिए जो बच गए थे। इससे 3p और प्लस का 3p निकाल लिए, 7q और प्लस का 7q निकाल लिए। इनको आप इकट्ठा कर लो तो 3 और 3 6 और 7 और 7 14 आ जाते हैं, ये नीचे आ गए। और ये भी 3 और 3 6 और 7 और 7 14 ऐसे आ गए। अब ये 6 को आप इस 6 के साथ काट सकते हो, सामने सामने काट सकते हो, मतलब ये है कि आप इधर लेकर आओगे तो नीचे डिवाइड हो जाना, तब भी काट सकते हैं। तो इस तरह से आप इक्वल अगर साइन हो तो सामने सामने आप सेम वैल्यूज़ को काट सकते हो अगर वो सिंगल वैल्यूज़ हैं। तो इस तरह से 6 इसके साथ काट गया, 14 इस 14 के साथ काट गया, m ओवर n बच गया इधर से, और इधर से p ओवर q बच गया। तो m रेशियो n इज इक्वल टू p रेशियो q प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। अब इसमें देखें कि कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इफ़ 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट 560। आपने 15 kg की प्राइस फाइंड करनी है। अगर 7 kg की प्राइस 560 रुपीज़ दी हुई है तो इसका हमने उसी तरह से बना लेना है, रेशियो और प्रोपोर्शन बना लेना है। तो 15 kg का आपने फाइंड करना है, 7 kg का उसने 560 दिया हुआ है। तो आप ऐसा करो कि मैथ और कोस्ट ये इनकी रेशियो है, क्योंकि ऊपर हमें सवाल के अंदर दिया हुआ ये भी मैथ है, ये भी मैथ है, एक मैथ आता है, दूसरा ये कोस्ट है, ये भी कोस्ट है। तो मैथ और कोस्ट के दरमियान रेशियो शो हो रही है, मैथ और कोस्ट की रेशियो आप लिख दोगे। आप ऐसे करोगे, अब जब उसने कहा है कि मैथ 15 है तो प्राइस क्या होगी वो आपने मालूम करनी है, कोस्ट क्या होगा मालूम करना है। तो मैथ जब 7 kg है तो तब प्राइस जो है ना 560 उसने दी हुई है। मैथ 7 kg है तो प्राइस 560 दी हुई है। इस एरो को चुप करके आप ऊपर की तरफ लगा लो, एक्स की तरफ इसका हेड कर लो। इसको लगाते हुए आपने सोच लेना ज़रा सा, देखिए मैथ्स पहले 15 kg था तो आपको 7 kg रह गया, कम मैथ्स हो गया। जब मैथ्स कम हुआ है तो प्राइस ज़्यादा देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी तो प्राइस भी कम देनी पड़ेगी। मैथ्स कम हो रहा है तो हमें पैसे भी कम देने पड़ रहे हैं, अगर मैथ्स ज़्यादा हो तो पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो जैसा एरो ये है वैसा ही एरो ये लगेगा। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। तो दोनों के कम होने से दोनों एक साथ ही कम होती हैं और एक साथ ही बढ़ती हैं। तो जैसा एरो ये हुआ वैसा ही एरो ये हुआ, सेम तरह के एरो अपने एरो लगा लेने होते हैं। उसके बाद आपने इनको इकट्ठा करना होता है। तो आपने ऐसा करना है कि इसका हेड ऊपर टेल नीचे, हेड में एक्स है, टेल के ऊपर 560 है, हेड ऊपर टेल नीचे। तो ये भी हेड ऊपर और टेल नीचे, हेड के ऊपर 15 है और टेल के ऊपर 7 है। तो हेड ऊपर टेल नीचे दोनों तरफ आपने इस तरह से लिख लेना है। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है 560, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो ऐसे किया, एक्स को अकेला छोड़ दिया और ये 560 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब काटो इनको, 560 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर 80 आ जाता है। 7 8 56 हो गया, 0 यहाँ पर आ गई, 80 आ गया। 15 को 80 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फाइनल आंसर बन गया। तो यूँ हमारे एक्स का आंसर आ चुका है। तो एक्स का मतलब क्या था कि कोस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज़ 1200। तो एक्स का मतलब हमारा कोस्ट था वो जो कि 1200 रुपीज़ आ चुका है। अगला सवाल है, इफ़ वी वेरीज R3, जो वी का ताल्लुक है वो R3 के साथ वेरीज डायरेक्टली है, डायरेक्टली मतलब बराह रास्त ताल्लुक है। एंड अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है, इसे डायरेक्टिव प्रोपोर्शन ताल्लुक कहते हैं। अब वी जो है ना वो 5 दिया हुआ है, जबकि R3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। देखें वी 5 है तो R जो है वो 3 है और के की वैल्यू सिंपल आपने फाइंड करनी है। तो आपने ये वाली जो इक्वेशन है वो आपने पहले बना लेनी है। पहले उसने डाटा निकाल दिया V5 और R3 के फाइंड करो। तो ये हमने जो इक्वेशन थी अपनी वो लिख ली, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। अब ये वाला साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और साथ के आ जाएगा। इस के को हमने फाइंड करना है, तो आपने इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। दोनों V की वैल्यू ऊपर से 5 लाकर पुट कर दी। यहाँ पर ये देखें ना 5 लिखी हुई है और R की 3 लिखी हुई है।
तो आर की जगह पर 3 लिख दिया, वी की जगह पर 5 लिख दिया। 3 क्योंकि आर का क्यूब है तो इस वजह से इसका 3 का भी क्यूब बन जाएगा। क्यूब का मतलब है 3 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 दफ़ा आपने मल्टीप्लाई किया। 3 3 9, 9 3 27 बन गया। अब के साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ, तो 5/27 हमारे पास के का आंसर आ जाएगा। तो यूँ हम आपने के का आंसर ढूंढ लिया। यहाँ पर देखो आपको फाइंड आ रेशियो a+3 7+a एंड 4:5 आर इक्वल। आपने इनकी रेशियो फाइंड करनी है इस तरह से कि ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर बराबर हैं। तो अब आपने ए इसमें से ढूंढ कर दिखाना है। ए तो a+3 ये वाला रेशियो 7+a ये लिख लिया, इज इक्वल टू उसने कहा था ना आर इक्वल, तो इस वजह से 4:5 को इक्वल लगाकर आपने वो लिख लिया। अब ये पहली वाली ऊपर आएगी, दूसरी वाली नीचे जाएगी, क्योंकि ये डिवाइड हो रही होती हैं। जो रेशियो होती है उनका मतलब डिवाइड करना होता है। तो ये वाली रकम ऊपर लिख ली, ये वाली रकम जो रेशियो के बाद वाली है वो नीचे लिख ली। इधर से ये 4 ऊपर लिख लिया, 5 नीचे लिख लिया। अब आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्योंकि सिंगल डिनोमिनेटर है इधर भी और इधर भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ये इधर इसके साथ आकर मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले के साथ, तो 5 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया। a+3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये वाला 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इस तरफ लिख देंगे इसको। तो 4 के साथ आपने इसको लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, यूँ आपका ये इक्वेशन बन गई। अब 5a 5 3 15 प्लस का 15 बन जाएगा, 4 7 28 प्लस 4a बन जाएगा। अब आप करो कि सेम नंबर को एक तरफ रख लो, 5a और इधर से प्लस का 4a माइनस का 4a बन जाएगा। यहाँ पर आकर प्लस का 15 माइनस का 15 बन जाएगा। 28 में से 15 निकालो तो 13 आया, तो a इज इक्वल टू 13 आपके पास आंसर आ चुका है। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली, वाई का ताल्लुक डायरेक्टली है एज द क्यूब ऑफ एक्स, एक्स के क्यूब के साथ एक्स के ऊपर आपको 3 डालना होगा। एंड वाई इज इक्वल टू 81 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, जब एक्स 3 है तो तब वाई 81 आता है। सो इवेल्यूएट, लिहाजा वैल्यू फाइंड करके देनी है आपने y की व्हेन x इज इक्वल टू 5, जब x 5 हो तब वैल्यू बताओ। तो ये दो वैल्यू जो उसने बताई हुई हैं इनको हमने यूज़ करके k की वैल्यू निकालनी होती है। तो आपने पहले ये इक्वेशन सेम की सेम लिख ली, इसको हटाएंगे तो k आ जाएगा, y k x क्यूब। क्यूब क्यों आया, क्योंकि उसने कहा था क्यूब ऑफ x, तो x के ऊपर 3 उसने बोला था क्यूब, तो इस वजह से हमने x की पावर 3 लिख दी। तो इसको हटाया तो k आ गया, इस साइन को हटाया तो k आ गया हमारे पास। अब v 81 है और x 3 है, जो पहली वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दी इधर और इधर। तो इनके अंदर वैल्यू पुट की तो साथ x का क्यूब है तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा और 81 वैसे आएगा। अब ये इधर 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27 बन जाएगा। 27 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू 81/27 हमारे पास आंसर आ जाएगा इधर से। ये देखिए 81/27 हमने लिख दिया। अब 27 और 81 पहले 3 पर 9 पे डिवाइड होते हैं, तो 9 3 27 होता है और 9 9 81 होता है। यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब 3 को 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आता है और 9 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है। तो के का आंसर 3 आ गया। अब के का आंसर जब आ चुका है तो इवैल्यूएट करना है वाई को, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब x 5 हो। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर देंगे और k की वैल्यू जो हमारी 3 आई है वो पुट कर देंगे, यही वाली 3 यहाँ पर लाकर पुट कर देंगे। तो x का क्यूब है तो इसलिए 5 का भी क्यूब बन जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, ये मतलब ये कि 5 का क्यूब का मतलब है 5 को 3 दफ़ा आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली हमारे पास आंसर 3 मल्टीप्लाई बाय 125 बन जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 आपको देगा जब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी जगह पर 5 के क्यूब की जगह पर 125 लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 375 हमारे पास फाइनल आंसर y का आ गया। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 8 7 6, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो 8:7 प्रोपोर्शन 6:x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन को x का नाम दिया, उसे हमने यहाँ पर चौथा प्रोपोर्शन बना लिया, ये सीधी सीधी बन जाती है। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 8 और x मल्टीप्लाई होंगे लास्ट वाले और दरमियान वाले मिड वाले भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
तो अब आप 8x कर दो, इधर से 7 6 42 कर दो। बेशक ना भी मल्टीप्लाई करो, वैसे ही आप 8 को इधर नीचे लाकर काटने लग जाएं तो कटिंग से आप आंसर निकाल सकते हो। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, 42 को 2 पे डिवाइड करें तो 21 आता है। तो अब हमारे पास 21/4 आंसर आ चुका है x का। तो यूँ हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया। फाइंड x इफ़ 6:x प्रोपोर्शन 3:5 है। तो आपने x की वैल्यू बतानी है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो 6 और 5 मल्टीप्लाई होंगे और x और 3 मल्टीप्लाई होंगे। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर आप डिवाइड कर दोगे तो इधर 6 5 30 को 30 पे डिवाइड किया, 3 पे डिवाइड किया सॉरी, तो 3 10 30, 10 हमारे पास आंसर आ गया। x का आंसर 10 आ चुका है। अब ये देखें फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, इसका आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो आपने फोर्थ प्रोपोर्शन को ए रखना है, अब एक्स नहीं रखना क्योंकि एक्स पहले ही अंदर दिए हुए हैं ना, इसलिए आप नया कोई लेटर लोगे और कोई लेटर लो, अपने नाम का लेटर ले लो बेशक। तो इस तरह से आपने और कोई लेटर ले लेना है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ए और ये 4x4 आ जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय 4x 4 आ गया और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर आपने इसको इनको आपस में 2 और 18 को आपस में मल्टीप्लाई करके 36 पहले निकाल लें और x की पावर 3 और x की पावर 5 ये दोनों आपस में इकट्ठी हो जाएंगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पावर प्लस हो जाती हैं। तो 3 + 5 8 बन गई। तो इधर से आपने 4x4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर आपने डिवाइड कर देना उसको। तो 4x4 को जब आप ये 2 8 36 इज इंटू एक्स की पावर 8 हमारे आपके पास आ गया। तो इसके साथ 4 को लाकर डिवाइड किया तो 4 1 जार 4 4 9 जार 36 होता है। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 4 तो फिनिश हो गया और 9 उसने दे दिया, जबकि x के ऊपर 8 है, नीचे x की 4 है। तो ऊपर जाकर इस ये जो 4 है उसने माइनस हो जाना है। तो 8 में से जब 4 आप निकालोगे तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर प्लस माइनस हो सकती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं और मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती हैं। तो ये डिवाइड हो रहा था, इस वजह से जाकर हमने माइनस की। तो 8 में से 4 निकाला तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। तो 9x4 हमारा ए आ गया। ए क्या था? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यूँ फोर्थ प्रोपोर्शन हमने ढूंढ लिया। इफ़ 3 × 4x - 5y इज इक्वल टू 2y - 7 2x - 7y फाइंड द रेशियो x y। तो हमने ये जो नंबर दिया हुआ इसके अंदर से सिंपल करके x रेशियो y को बाहर निकाल कर दिखाना है। तो x रेशियो y को अकेला कर देना है। तो हमने नंबर जैसा था वैसा का वैसा ही हमने ये इक्वेशन लिख लिया। इधर से 3 मल्टीप्लाई हो रहा, 3 4 जार 12 हो जाएगा और 3 5 जार 15 हो जाएगा। अब सेम नंबर को पास कर लो, यानी कि x वाले इकट्ठे कर लो। तो 12x इधर से आया, इधर से माइनस वाला 2x हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा। और ये माइनस का 15y दूसरी तरफ जाकर प्लस का 15y हो जाएगा, माइनस का 7y ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब आप इनको प्लस या माइनस कर लो, सेम साइन को प्लस करना है, डिफरेंट को माइनस करना है। तो ये 12 में से माइनस का 2x निकल जाएगा तो 10x आ जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन थे इसलिए माइनस किया। ये भी डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 15 में से 7 निकाला, 8 आया। अब ये 10 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और y इधर 8 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए y इधर जाकर डिवाइड होगा। वजह यह है कि हमने x रेशियो y फाइंड करनी है, तो इस वजह से x और y को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। इधर इनको डिवाइड किया तो ये कट जाएंगे अब आपस में। तो इनको दोनों को काटें, 8 और 10 को काटें तो 2 के साथ कटते हैं। 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। तो ऊपर 4 बचा, नीचे 5 बचा। 4 रेशियो 4 और 5 हमारे पास आंसर आया x रेशियो y का। तो अब x पहले लिख सकते हैं और y जो रेशियो है वो बाद में, y जो डिवाइड हो रहा है वो रेशियो बन सकता है, x रेशियो y। तो इसी तरह 4 पहले आ गया और रेशियो 5 आ जाएगा। तो 4 रेशियो 5 x रेशियो y का आंसर आ चुका है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। फाइंड आ फोर्थ प्रोपोर्शन, चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करना है 5 8 और 15 का। तो ये पहले भी हम फाइंड कर चुके हैं, सेम वही तरीका यूज़ करना है। 5 8 15 और ये x को चौथा प्रोपोर्शन बना लो। तो अब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन आएगा दरमियान वाला और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। 8 15 जार 120, 120 को आपने डिवाइड करना है इस 5 पे। तो 5 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 24। तो लिहाजा x = 24 हमारा आंसर आ गया।
ये देखें, इफ़ एक्स एंड वाई स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली, एक्स और वाई का ताल्लुक डायरेक्टली है वाई के स्क्वायर का, एंड एक्स इज इक्वल टू 27 वैन वाई इज इक्वल टू 4, एक्स 27 है जब वाई 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू बताओ जब एक्स 3 हो। तो वाई स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, क्योंकि उसने कहा था कि एक्स और वाई का डायरेक्टली का ताल्लुक है, तो आप इस तरह से लिख लोगे। चाहे आप एक्स पहले लिख लो या वाई पहले लिख लो, इससे फ़र्क नहीं कोई भी पड़ता। तो आप ये डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो आंसर क्या आएगा, के एक्स बन जाएगा। तो डायरेक्टली के साइन की जगह पर के आ जाएगा और एक्स पहले ही है। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, तो पहली वैल्यू 27 एक दी हुई है उसने और एक 4 दी हुई है, तो एक्स की 27 ली, वाई की 4 ली, ये वाली वैल्यू आपने पुट कर देनी है एक्स और वाई की जगह पर। तो हमारे पास वाई का स्क्वायर था तो लिहाजा 4 का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 4 है वाई की वैल्यू और एक्स की जगह पर 27 आ गया। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16, और 27 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 16/27 के का आंसर आ गया। अब आपने दोबारा वही इक्वेशन पिक करनी है, तो वाई का आंसर फाइंड करना जब एक्स 3 है, तो वही इक्वेशन आपने लाकर यहाँ पर लिख दी। अब के की वैल्यू आपकी 16/27 आ चुकी है और एक्स का आंसर जो है वो 3 था, तो एक्स की जगह 3 लिख दिया। इनको काटें तो 3 1 3, 3 9 27, तो 16/9 आपके पास यहाँ पर बच जाता है। तो क्योंकि वाई हमने अकेला फाइंड करना है तो वाई का स्क्वायर ख़त्म करना होगा, तो इस वजह से अंडर रूट लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वाई इज इक्वल टू 16 4 बन जाएगा और जो 9 है वो 3 बन जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू +-4/3 हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो यूँ हमने ये आंसर निकाल लिया, वाई इज इक्वल टू +-4/3। अब देखें, फाइंड आ मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल आपने फाइंड करना है टू 16 एंड 49। तो मीन का मतलब है दरमियान वाला, तो लिहाजा आपने जो प्रोपोर्शन है उसको दरमियान में देना है, अननोन वैल्यू को दरमियान में लिख देना है। तो 16 और 49 बाहर आएगा, 16 और 49 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो m का स्क्वायर आ जाएगा। तो 16 और 49 को मल्टीप्लाई करने से 784 आता है। m का स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो m का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी, तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इधर 784 का भी स्क्वायर रूट लेना होगा, तो +-24 हमारे पास आंसर आ गया। तो m का आंसर +-24 आ गया। ये बेशक स्टेप ना करें आप, यहीं पर आपका आंसर आ चुका है, दूसरी तरफ ना भी लेकर जाएं तो खैर है। अब देखें, इफ़ एक्स एंड वाई स्क्वायर वेरीज इन्वर्सली, अगर इनका उल्टा ताल्लुक है और एक्स 27 है और वाई 4 है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स जब 3 हो। तो वाई स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो इन्वर्सली का मतलब है कि आपने ओवर में लिखना है इसको, दूसरी वैल्यू को ओवर में लिखोगे। उल्टा ताल्लुक का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक्स अगर बढ़ता है तो वाई कम होता है, तो स्क्वायर का मतलब है डबल कम होता है, स्क्वायर के साथ कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और एक्स अगर कम होता है तो वाई बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शन ताल्लुक होता है। तो इसके साथ अब जब आप ये हटाओगे तो के आ जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x हमारी इक्वेशन बन जाएगी। तो साइन को हटाकर के लगा दिया और 1/x आया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x हमारी इक्वेशन बन गई। उसके अंदर वाई 4 पुट करना है, एक्स 27 पुट करना है, जो कि सवाल में उसने दिया था पहली दफ़ा, तो हमने वो पुट कर दिया। वाई की जगह 4 और उसका स्क्वायर आ जाएगा, और इसकी जगह पर 27 पुट कर देंगे। ये 27 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 27, 432, के का आंसर 432 आ चुका है। अब आपने इक्वेशन को दोबारा ले लेना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू k/x हमारे पास आ गया, तो k/x एक्स इज इक्वल टू 3 आया। तो इसके साथ आप x की जगह पर 3 पुट कर दोगे, k की जगह पर वही 432 पुट करोगे। तो 432 को जब 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 144 आता है, तो 144 वाई के स्क्वायर का आंसर आया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो तभी वाई का स्क्वायर ख़त्म होगा, तो तब हमारे पास वाई आंसर आ जाएगा। अब हमने वाई का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, दोनों तरफ अंडर लिया, तो 12 144 होता है, तो लिहाजा 12 अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट का आंसर आएगा +-12 वाई का आंसर। नेक्स्ट देखें, फाइंड पी हमने फाइंड करना है। इफ़ 12 P एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर इनका मुसलसल ताल्लुक़ है आपस में, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए जो अननोन वैल्यू होती है उसे दरमियान में लिखा जाता है और बाकी दोनों वैल्यूज़ को साइड पे लिखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे हमने इनको लिख लिया। अब ये जो P है
ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पी स्क्वायर बन जाएगा, और 12 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 36 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करना है। तो स्क्वायर लेना है, पी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लिया तो ये 36 का स्क्वायर रूट 36 प्लस माइनस 6 आ जाएगा आंसर। अब फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दीज, इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो एक रकम ये है, दूसरी रकम ये है, दो रकमें हैं तो मीन प्रोपोर्शनल में भी हमने दरमियान में लगाना होता है। तो ये हमने एम को दरमियान में लगा दिया और इनको साइड पे लगा दिया। तो अब आप इनका फाइंड कर लोगे, तो जब आपने ये दरमियान में लिखा तो एम का स्क्वायर बन जाएगा और इधर से इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर 9p² Q4 है मल्टीप्लाई बाय R8 है। तो इनको आप बस इकट्ठा कर लोगे, मल्टीप्लाई में लिख दोगे। तो अब क्योंकि एम का स्क्वायर ख़त्म करना तो इसलिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मीन प्रोपोर्शन में हमने एम खुद लगाया है, 2 दफ़ा हमने खुद एम लगाया है। तो मीन प्रोपोर्शन में आप खुद दोनों वैल्यूज़ क्रिएट करते हो, मिड वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के अंदर उसने खुद दिया होता है पी, 3 वैल्यूज़ उसने दी होती हैं। तो आपने जो ये वाली वैल्यूज़ होती है अननोन, उसको आपने डबल करना होता है। तो ये बात याद रखनी है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में और मीन प्रोपोर्शन में ये डिफरेंस है। तो बहरहाल अब हमने ये निकाल लिया। तो आपने स्क्वायर रूट लेना दोनों तरफ इसका। तो एम का स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो एम रह जाएगा, और इधर से इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2। तो 1/2 आपने इनको सबको दे देना। अंडर रूट जब उतरेगा तो 1/2 इधर से निकल आएगा, वो सबको मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर 9 था तो 9 होता है 3 की पावर 2, और ये पी का 6 है, क्यू का 4 है, आर का 8 है। तो सबके साथ 1/2 आप दे दोगे। सबको 1/2 अप्लाई किया और प्लस माइनस में निकलेगा। 3 का स्क्वायर खत्म होगा, 3 अकेला रह जाएगा। पी का जो 6 था वो 2 के साथ काट कर 2 3 जार 6 बन जाएगा, और ये 4 2 जार 4 बन जाएगा, और 8 का भी ये डिवाइड होकर ये आंसर आ जाएगा 4। तो अब आप इसके आंसर लिख लें। तो जो हमारे बचे हुए हैं कटने के बाद वो हमने लिख लिए हैं। इस तरह एम का हमारा आंसर आ चुका है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वी एंड वाई वेरीज इन्वर्सली, वी और वाई का ताल्लुक, सॉरी वी यू एंड वी का, ये यू है, यू एंड वी का ताल्लुक अगर इन्वर्सली है, उल्टा ताल्लुक है, और यू 8 है और वी 3 है, तो फाइंड वी व्हेन यू 12। वी फाइंड करना है जब यू 12 हो। तो आपने इसका बना लेना, इन्वर्सली का मतलब है 1/u लिखना पड़ेगा, और ये जब हटाओगे तो k आ जाएगा, k/u आ जाएगा हमारे पास, v = k/u। अब आप वैल्यू पुट करें, v = 3 एंड u = 8 आपने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास k का आंसर आ गया। 8 इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 8 = 24 हमारा k का आंसर आ चुका है। अब जब k का आंसर ये आ चुका है तो आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन के अंदर। आपने v की वैल्यू फाइंड करनी है जब u 12 हो। तो हमारी इक्वेशन ये वाली है, इसके अंदर k की वैल्यू 24 पुट कर दी और u की वैल्यू 12 पुट कर दी। यहाँ पर 24 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया, v का आंसर 2 आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 28 एंड 4। तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या करना होता था कि इसको आपने डबल बनाना होता था और फिर आपने ये अपना नंबर लिख देना है x। तो मीन का प्रोडक्ट ये आ गया और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ये आ गया। 28 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर आकर डिवाइड कर दिया, तो 4 4 = 16, फिर डिवाइड बाई 28 आ गया, सॉरी। तो 28 को 16 को 28 पर डिवाइड करेंगे तो कटिंग हो जाती है 8 के साथ, सॉरी 2 के साथ 2, 4 के साथ 4 4 = 16 और 4 7 = 28। तो 4/7 हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर 4 के साथ इसको डिवाइड किया दोनों को, ऊपर वाली को नीचे वाली को, तो 4/7 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने चौथी वैल्यू खुद लगा लें, चाहे ए लगा लें या अपने नाम का लेटर लगा लें। एक्स नहीं लगाना, एक्स अंदर दिया हुआ है। तो ये सवाल पहले भी आ चुका है, हम कर चुके हैं सवाल सेम, उसी तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये सवाल रिपीट होने लग जाते हैं जब काफ़ी ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी वही तरीका है दरमियान वाला
मीन आ गया और इधर से फिर एक्सट्रीम आ गया, पी का स्क्वायर बन जाएगा, पी मल्टीप्लाई पी और 5 और 45 मल्टीप्लाई होकर 5 तो 25 बना देगा। 225 आ गया, पी का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ा, अंडर रूट लिया 225 का, तो प्लस माइनस में 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। हमेशा अंडर रूट का आंसर प्लस माइनस में निकालना होता है। अब इधर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7 हो, तो आपने वही प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है, दरमियान वालों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरफ आपने दरमियान में 4 × 2x + 3 लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और एक तरफ ये वाला कर दिया। 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 आ गया। 7 को मल्टीप्लाई किया 7 3 ज़ा 21 और 7 - 14 आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 आ गया। सेम को इकट्ठा कर लो, एक्स वाले एक तरफ ले आओ, ये 8x है तो इधर से आकर माइनस का 21x बन जाएगा, जो प्लस का 12 इधर माइनस का 12 आ जाएगा, माइनस का 14 ऐसे आया। डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे 21 में से 8 निकाला तो प्लस का 13 बचा, प्लस दोनों सेम साइन है, प्लस करेंगे 12 और 14 26 दे देता है। माइनस को माइनस से काट दें, 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड किया, 26 को 13 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाता है। तो एक्स का आंसर हमारे पास 2 आ गया। एक्सप्रेस एज रेशियो A/B एज ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट लोवेस्ट फार्म। तो A/B को सादा तरीन शक्ल में हमने करके दिखाना है। तो 750 है और 1250 है, तो इनको हमने सादा फार्म में लेकर जाना है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है तो 750 को और 1250 को हमने डिवाइड करना है। तो चाहे आप पहले ही सबसे बड़ा टेबल ऐसा ढूंढ लो जो सब दोनों को डिवाइड करता हो, या फिर आप छोटे छोटे टेबल पे बार बार डिवाइड करते जाओ। तो देखें, पहले दोनों को 10 पर डिवाइड किया है, तो 1250 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 125 आ जाएगा हमारे पास, और इधर से 750 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा। और अब 125 को 5 पे डिवाइड करना है, 75 को भी 5 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आ जाएगा। 125 को जब 5 पे डिवाइड करोगे तो 25 आंसर आएगा, और 75 को डिवाइड करोगे 5 पे तो आंसर 15 आ जाएगा। अब दोबारा 5 पे डिवाइड होते हैं, फिर से 5 पे डिवाइड करें तो बार बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा जब तक सिंपल नहीं बन जाता। 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आया, और 15 को 5 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब ये सिंपल आ चुका है। तो आप एक ही बार सबको डिवाइड कर सकते थे। अगर आप ये 5 है, इधर आपने डिवाइड किया, फिर इधर भी 5 पे डिवाइड किया, 2 बार 5 पे डिवाइड किया, फिर 10 पर डिवाइड किया, तो 5 5 ज़ा 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 250, मतलब 250 पे अगर आप डिवाइड करते हैं ना तो एक साथ ही आपका सारा डिवाइड हो जाना था। तो बार बार छोटे टेबल पे डिवाइड करने से सवाल लंबा हो जाता है, लेकिन मिस्टेक नहीं होती। तो एक ही बार अगर बड़ा टेबल मिल जाए तो आप सबको एक साथ ही डिवाइड करके सिंपल निकाल सकते हैं। अब y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, जब नीचे होता है ना तो वो इन्वर्सली होता है। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, y 4 है और x 3 है। फाइंड x व्हेन y 24, जब y 24 हो तब x आपने मालूम करना है। ये जो दो दिए हुए हैं ये k की वैल्यू के लिए दिए हुए हैं, तो हमने k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। हमने इक्वेशन ऐसे की ऐसे लिख ली, इसको हटाया तो ऊपर k आ जाएगा हमारा, y = k/x बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। जो पहली वैल्यूज़ हैं ये 4 और 3, ये वाली पहली वैल्यू को यूज़ कर लेना है, y 4 x = 3। ये वैल्यू पुट करके आप पहले k का आंसर निकाल लें। तो ये वैल्यू पुट की यहाँ पर और k का आंसर हमें मिल गया। तो 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, k = 12 हमारे पास आंसर आ गया। अब दोबारा इक्वेशन आपने लिखनी है, क्योंकि y जब 24 हो तब x मालूम करना था। तो इक्वेशन लिखी, y 24 लिख दिया और k हमारे पास 12 आया हुआ था। अब x चाहिए, x को आप इधर नीचे इधर ले आओ ऊपर, और 24 को उधर नीचे ले जाओ। अब 12 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो जो हमारा x का आंसर आ गया। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल इनका फाइंड करना है। तो ये जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो ये वाली जो वैल्यू होती है दूसरी उसे डबल बनाना होता है, और थर्ड वाले को अपनी मर्ज़ी का कोई सा लेटर लगाना होता है। तो लगा लिया, प्रोडक्ट ऑफ मीन किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया, तो ये 6 × x, इधर 12 आ गया। तो पहले ये सवाल आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है बार बार। तो 144 को जब आपने 6 पे डिवाइड किया 24 हमारे पास आंसर आ गया। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू A3 और 3 A2। तो थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना तो इस दूसरे वाले को डबल करना होता है।
डबल किया और इसको एक्स लगा दिया, क्योंकि ये ए वैल्यूज़ थी तो हमने डिफरेंट लेटर लगाया एक्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास ये आ गया और एक्सट्रीम वाला ये लिख लिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इधर आकर आप डिवाइड कर दोगे इसको, ये 3 को। तो पहले आप 3 और 3 9 कर दें और ए की पावर 2 और ए की पावर 2 2 और 2 ए की ए को दे दें तो वो 4 हो जाएंगी, पावर दोनों प्लस हो जाती हैं, तो ए की पावर 4 बन जाएगी। अब A3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए की पावर 3 इधर आकर डिवाइड हुआ तो 3 ऊपर जाकर माइनस का 3 बन जाएगा, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा। क्योंकि दोनों ए थे ना तो पावर प्लस माइनस हो जाएंगी, जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस माइनस हो जाती है। तो ये 3 ऊपर उठाकर माइनस का 3 कर देंगे, नीचे से ए फिनिश हो जाएगा। तो 4 में से 3 निकाला तो 1 आया, तो 1 को नहीं लिखते, तो 9A हमारा आंसर आ गया एक्स का। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की वैल्यू फाइंड द रेशियो, ये दोनों रेशियो दी हुई हैं 2p + 5 रेशियो 3p + 4 इज इक्वल टू 3:4। ये दोनों आपस में बराबर बराबर हैं, तो आप इनको पहले बराबर बराबर शो कर दोगे। जो रेशियो वाली होती है पहली रकम ऊपर आ जाती है, दूसरी नीचे आ जाती है, इस तरह से डिवाइड में आ जाता है, 3 और 4 आ जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है जब सिंगल डिनोमिनेटर हो दोनों तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब देखें 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ भी और 4 के साथ भी, कि ब्रैकेट बता रही है कि सबके साथ मल्टीप्लाई करो। अब सेम सेम को इकट्ठा कर लो, 8p और इधर से 9p इधर आ जाएगा, तो 8p माइनस 9p हम लिख देंगे, सॉरी 8p माइनस 9p लिखेंगे। 9 में से जब 8 निकालेंगे तो 1 आएगा, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। इधर से 12 प्लस का आया और इधर माइनस प्लस का 20 इधर आकर माइनस का 20 हो गया, डिफरेंट साइन को माइनस करना होगा। 20 में से 12 निकाला 8 आया, माइनस वाला बड़ा तो उसका साइन लग गया, ये माइनस और ये माइनस फिनिश कर देंगे, p = 8 हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब देखें नेक्स्ट में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका हमें थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल ढूंढने के लिए आपको पता है कि ये वाला जो नंबर होता है उसे डबल करना होता है और तीसरे को खुद से लगाना होता है। तो अब प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो a - b × a - b, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप x की वैल्यू ढूंढनी है तो a² - b² आप इधर नीचे ले जाओगे, इधर ये ऊपर ये वाले आए a - b ऊपर आ गया। तो a² - b² किसके बराबर होता है? a² - b बराबर होता है, ये फार्मूला हमारा a + b और a - b चाहे पहले लिख लो, a + b बाद में लिख लो। ये लिख लिया। अब इनको काट दो, a - b से कट जाते हैं, तो a - b काट के तो a - b और a + b हमारे पास बच चुके हैं। तो लिहाजा a - b और नीचे a + b हमारा आंसर आ गया है थर्ड प्रोपोर्शनल का। अब फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करते हुए ये तीनों वैल्यू ले लेते होते हैं और इसको x कर लेते होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 8 आएगा और x × 6 होगा। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट पे करते हैं, ये डिवाइड किया इनको तो हमारे पास 56 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 के साथ डिवाइड करते हैं, 2 के साथ 2 3 × 6 और 56 को 2 पे डिवाइड किया तो 28 आया। तो 28/3 हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, इनका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो अब वो मीन प्रोपोर्शनल को m बना लें और 20 और 45 लास्ट में आएगा। मीन दरमियान में आता है हमेशा, मीन के मीने के भी दरमियान में शो करते हैं। तो m को m का स्क्वायर बना देगा, 20 45 900 आ जाएगा। तो 900 का स्क्वायर रूट लेना तो पड़ेगा दोनों तरफ m को स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। तो 900 का स्क्वायर रूट ±30 आंसर दे देगा। अब देखो यहाँ पर a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है और a 2 है और r 3 है। तो आपने r फाइंड करना है जब a 72 हो। तो पहले आपने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले ये जो इक्वेशन है वो लिख लिया है, उसको ये हटाया तो इसके ऊपर k चला जाएगा। तो a = k/r² हमारा ये एक इक्वेशन बन गई। अब वैल्यू पुट करनी है a की भी और r² की भी। a की वैल्यू 2 है और r² की 3 है। ये वैल्यू तो पहले हमने पुट करनी होती हैं। वैल्यू पुट कर लें 2 और 3। अब ये डिवाइड होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 3 9, 9 का डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 9 18, तो k का आंसर आपके पास 18 आ गया।
अब आपने फाइंड करना है आर का स्क्वायर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। तो ए इज इक्वल टू 72 है, तो आर आपने फाइंड करना है। तो लिहाजा आप ए जो है वो 72 लिख दोगे इस जगह पर। के का आंसर आपके पास आया हुआ है, के का आंसर आपके हमारे पास 18 आया, तो 18 लिख देंगे। अब 72 इधर इधर आप इस तरफ ले जाओ, उसको नीचे ले जाओ 72 को, और आर का स्क्वायर यहाँ पर इधर ले आओ 72 की जगह पर। इनको आपस में बदल दिया हमने, तो इधर चला गया। अब 18 और 72 को डिवाइड करें, तो ये किस पर करते हैं, पहले 3 पर काटें, तो 3 6 18 आता है, और 72 को 3 पे डिवाइड करें तो 24 आता है। फिर 6 दोबारा 2 पे डिवाइड होता है, तो 3 2 6 हो जाएगा, और 24 को 2 पे डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा। तो 3/12 आया। इनको फिर से काट सकते हैं, 1 3 1 3 और 3 4 12, तो 1/4 हमारे पास आंसर आया यहाँ से। अब आर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो आर अकेला आ जाएगा, और इधर 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में 1/2 हमारे पास आंसर आएगा। सॉरी, यहाँ पर आप 1/2 लिखोगे, 1/2 हमारा प्लस माइनस में आंसर आया। v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ एंड v r इज इक्वल टू 5 व्हेन v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6 एंड r व्हेन v इज इक्वल टू 320। तो v इज इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3 हमने लिख लिया। इनका उल्टा ताल्लुक है, तो k आ जाएगा ऊपर और इज इक्वल टू आ जाएगा, सेम पहले की तरह ये बन गई है इक्वेशन। अब आपने v 5 पुट करना है और r 3 पुट करना है, तो v की जगह 5 लिख दिया और r की जगह 3 लिख दिया, उसका क्यूब आ गया। 3 × 3 × 3 27 आ गया। 27 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 135 हमारे पास आंसर आ गया k का। अब आपने दोबारा इक्वेशन उठा कर लानी है और r की जगह पर 6 पुट करना है, तब v फाइंड करना है, तो r की जगह पर हम 6 पुट कर देंगे इसकी जगह पर, और v का हमारे पास आंसर आ जाएगा। k की वैल्यू भी पुट कर देनी है। k की वैल्यू हमारे पास 135 आ चुकी है। ये वैल्यू पुट की 135 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू जो 6 थी वो उसका क्यूब, तो इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 3 बार आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आ जाना है 216। तो ये आंसर आपने यहाँ नीचे लिख देना है। अब 135 को 216 पे डिवाइड करो, तो ये डिवाइड करने पर आपके पास आंसर 5/18 आ जाता है। डायरेक्ट इसको 27 के टेबल पे डिवाइड किया। 135 को 27 पे डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 216 को डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास 5/8 आंसर आ गया v का। अब दोबारा आपने r का आंसर फाइंड करना है जब v 320 हो, तो v को आप 320 पुट कर लोगे। v को 320 लिखा और आपने r का आंसर फाइंड करना है। तब देखें, ये r की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। r की वैल्यू उसने हमसे मांगी है और v की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। v की जगह 320 लिखा, r की वैल्यू वो फाइंड करवाना चाहता है, तो r का 3 आप इधर ले जाओगे और 320 आप यहाँ पर r 3 की जगह पर ले आओगे। तो 135 और 320 को आप डिवाइड करो, तो पहले इसको काटा है, तो 135 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 27 आता है, और 320 को भी 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 64 आ जाता है। तो इस तरह से ये 27 और 64 आ गए। अब इनका आपने क्यूब फाइंड करना है, तो 27 का भी क्यूब फाइंड करना है और 64 का भी क्यूब फाइंड करना है। इसमें बड़ा क्यूब की आपने बड़ी लाइन लगानी है यहाँ तक नीचे तक। तो 27 और 64 का क्यूब रूट लिया, तो 27 3 बनकर बाहर निकलेगा और 64 4 बनकर इसका क्यूब 64 का क्यूब निकालें तो 4 आंसर आएगा। तो इस तरह आर हमारे पास 3/4 आएगा। इसमें प्लस माइनस नहीं लगाते, क्यूब में प्लस माइनस नहीं होता, अंडर रूट में प्लस माइनस लगाया जाता है। इफ़ w इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v² एंड w इज इक्वल टू 2 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड w। हमने w यहाँ पर फाइंड करना, और ये इक्वेशन दी हुई है, इसको हटाएंगे तो k आ जाएगा, k/v² आ जाएगा हमारे पास। w 2 है और v 3 है, तो आप वैल्यू पुट कर दोगे। w की आपने वैल्यू 2 पुट कर दी और v की आपने 3 पुट कर दी, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो v का स्क्वायर बन जाएगा, तो 9 आ जाएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18 आ गया। k का आंसर हमारे पास 18 आ चुका है। अब आपने दोबारा इक्वेशन लिखनी है w फाइंड करने के लिए, जब आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है और k की वैल्यू हमारी 18 आ चुकी है, और हमने v की वैल्यू भी पुट कर देनी है।
यहाँ पर सिर्फ उसने W मांगा था कि W की वैल्यू आ चुकी है 18/v²। तो W की वैल्यू हमें चाहिए थी, सिर्फ वो आ चुकी है। अब देखें, हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है इसका, तो इसको आपने डबल बना लेना है और थर्ड को आपने ए कह दिया, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे मीन प्रोपोर्शन आ गया, मीन प्रोडक्ट ऑफ मीन आ गया और ये एक्सट्रीम आ गया। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसकी जो ना क्यूब वाले फार्मूले ओपन कर लिए हैं। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला खुल जाता है अगर आप इसको ए बी की शक्ल में पढ़ते हो। तो इसका फार्मूला भी ऐसे ही सेम है क्योंकि दोनों, तो इसका फार्मूला भी ऐसे ही खुल जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला ओपन हो गया इसका। और इधर से आपके पास ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया हुआ है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको दो दफ़ा आप लिख लोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको फ़िलहाल पहले तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक के साथ, तो इधर आकर डिवाइड कर दिया, यहाँ पर इसके नीचे ले आए, ए इधर अकेला छोड़ दिया। तो अब आपने ए माइनस बी समझो इसको, यहाँ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर समझो, ये दो दफ़ा है, जो भी रकम है ये दो दफ़ा लिखी हुई है, तो इसे आप पहले दो दफ़ा लिख लो, ए माइनस बी, जहाँ एक्स माइनस वाई दो दफ़ा लिख लें। तो ये वाला एक दफ़ा इसके साथ है, यहाँ पर काट जाएगा, और ये वाला इसके साथ काट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ये दोनों बच जाएंगे। तो दोनों को आप इकट्ठा लिख लें या इनको पहले अलग-अलग लिख लिया, फिर बाद में इनके ऊपर स्क्वायर लगा दें, इस तरह स्क्वायर की शक्ल में लिख दें। तो एक आंसर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फिर होल स्क्वायर की शक्ल में हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये दो दफ़ा थे ना, तो हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब देखें, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स वाई के और जी 36 है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड जी। तो ये हमने लिख लिया। तो जी इज इक्वल टू के एक्स वाई, तो अब जी 36 है, एक्स 2 है और वाई 3 है, तो हमने सबकी वैल्यू पुट कर देनी है ताकि के हमारे पास आ जाए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आ जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई इधर का डिवाइड हो जाएगा, 36 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया, के का आंसर हमारे पास 6 आ गया है। अब आप क्या करोगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ कि जी की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है। तो के की वैल्यू तो पुट करके आपके पास जी का आंसर आ चुका है, ये इक्वेशन बन गई है। फाइंड एक्स इन द गिवन प्रोपोर्शन के अंदर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन किया और इधर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम किया, तो इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, तो 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गए। और ये 25 माइनस एक्स ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये 8 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करना है। तब देखें, इससे 8 को बाहर रख लें, ये पूरी रकम अंदर रख लें, और माइनस एक्स को बाहर रखें तो ये पूरी अंदर आ जाएगी। इधर से भी 11 बाहर आ जाएगा तो ये पूरी रकम अंदर आ जाएगी, माइनस एक्स बाहर आएगा तो पूरी अंदर आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 8 को 25 से करेंगे 200 आएगा, माइनस 8 एक्स आएगा। एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक्स आएगा, और माइनस का साइन है बाहर, माइनस के साइन की वजह से अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। इधर भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करते गए, जहाँ तक ब्रैकेट जाती है वहाँ तक हमने मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस के एक्स के 16 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 16 एक्स आ जाएगा, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन बदल दिया और एक्स का स्क्वायर आ गया। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब 8 और 25 प्लस होंगे, सेम साइन प्लस करके माइनस 33 एक्स बन गया। इधर से 11 और 16 प्लस हुए तो माइनस का 27 एक्स आ गया। सेम हम काम दोनों तरफ कर लिए। अब आपने सारी रकमों को एक तरफ ले आना है। तो ये 200 है, तो इधर से ये इनको पहले सारी रकमों को ऐसे ही लिख लिया यहाँ तक। इधर वाली रकमें सारी इधर लाकर उल्टी कर दी हैं। ये प्लस का था तो माइनस का आ गया, ये माइनस का प्लस का बन गया, ये प्लस का माइनस का बन गया। अब इनको काट दो, ये प्लस का और माइनस का फिनिश हो जाते हैं, ये एक्स का स्क्वायर तो ख़त्म हो गए। अब ये 200 और माइनस का 176 इकट्ठे हो गए, और 33 माइनस का 33 एक्स है, और ये प्लस का 27 एक्स इधर आया है। तो अब इनको आपने माइनस किया तो 24 आया, माइनस 6 एक्स इधर से निकला, 27 33 से निकालेंगे तो 6 बच जाता है। तो माइनस का 6 एक्स इधर ही रहने दें, ये माइनस प्लस का 24 इधर अगर माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस को माइनस से काट दें तो आंसर आपके पास 6 एक्स बच गया। और 6 ख़त्म करने के लिए इधर डिवाइड करना पड़ेगा, 6 को जाकर डिवाइड किया, 24 को 6 पे डिवाइड किया तो आंसर 4 आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू 4 फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 2 प्रोपोर्शन आर इन द रेशियो 5 and 8।
दो प्रोपोर्शन की रेशियो ये है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, हर एक नंबर में 9 ऐड करना है, वी गेट अ न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो 8 11 बनती है। फाइंड द नंबर, नंबर को फाइंड करें। लेट द नंबर्स आर, सपोज करें कि नंबर x और y हैं, तो x रेशियो y 5:8 है, तो उसने ये हमें दिया हुआ है 5:8 के जो नंबर हैं उनकी रेशियो 5 और 8 है, तो हमने उनको एक्स वाई सपोज किया तो 5:8 आ गया। अब 9 ऐड करना है, तो इधर भी x में भी 9 ऐड कर दो, y में भी 9 ऐड कर दो, तो x में भी y 9 ऐड कर दिया, y में भी 9 ऐड कर दिया, तो तब नई रेशियो क्या बनती है 8:11, तो नई रेशियो 8:11 लिख देते हैं। फिर देखिए हमने जब 9 ऐड कर दिया तो हमारे पास न्यू रेशियो 8:11 आ गई, तो हमने x और y फाइंड करने हैं। अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई है जो x + 9 रेशियो y + 9 है इज इक्वल टू 8:11, जैसे क्वेश्चन में कहा था उस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी x रेशियो y 5:8, तो x ओवर y बन जाएगी 5 ओवर 8 बन जाएगी वो, तो ये पहली जो हमारे पास इक्वेशन थी उसको हमने हल किया। अब इसमें x अगर हमने फाइंड करना है तो y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 ओवर 8 y हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। अब ये जो x का आंसर आया आपने उसको पुट कर देना है। ये दूसरी इक्वेशन उठाई जो हमने अभी बनाई थी 9 प्लस करने वाली, वो वाली इक्वेशन आई, उठाई, यहाँ पर लिख ली, उसके अंदर ये पहले आता है, इसको नीचे ले जाएंगे, बाद में आने वाला, ये पहले आया ये बाद में आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू कौन सी पुट करनी है कि x की वैल्यू जो हमारे पास अभी आई है ये 5y/8 आपने लिख देना x की जगह पर, तो इसमें x की जगह पर 5y/8 लिख दिया, नीचे सेम का सेम रहेगा, इधर भी सेम का सेम रहेगा, ये वैल्यू पुट हो गई। अब आपने इसको हल करना है, तो आप इधर ये जो 11 इधर डिवाइड हो रहा है ये आपका इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाले के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, और ये जो नीचे वाली रकम है वो इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 के साथ आपने इसको लाकर मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 को इनसे मल्टीप्लाई करो तो 8y + 9 7 9 8 72 आ गया, और इधर से आपके पास ये 5 ओवर 8 आया हुआ था, प्लस 9 ओवर 1 कर दिया, 11 आपका पास बाहर आएगा। अब इनको पहले प्लस वालों को फ्रैक्शंस बनी हुई हैं तो इनको एलसीएम लेकर हल करना है, तो 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आएगा। 8 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब 8 को अंदर रख के जब आप इस 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 8 आएगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आया। यूँ हमारे पास ये दो आंसर आ गए। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 5 55 और 11 72 के साथ 11 को मल्टीप्लाई किया तो 792 आ जाता है, नीचे 8 ही रहेगा। तो ये हमारे पास अब आंसर आ गए। अब आप ये 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर दिया 64 आ जाएगा और 576 आ गया। अब ये इसको प्लस का 792 इधर ले आएंगे और ये जो y वाला है वो उधर ले जाएंगे, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का बन जाएगा। डिफरेंट साइन है, माइनस किया, 64 में से 55 निकाला तो 9y आंसर आया, और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। इनको भी डिफरेंट साइन को माइनस करेंगे, जो प्लस वाला इधर अगर माइनस का हो गया तो बड़ा माइनस वाला है तो माइनस का साइन आएगा, और 792 में से 576 निकालेंगे तो 216 आएगा। माइनस से माइनस काट दें, 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो 216 को 9 पे डिवाइड करें 24 आया। y का आंसर आपके पास 24 आ गया। अब y का आंसर आ गया तो आपने x का आंसर भी ढूंढना है, तो आपने इस इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर देना, जो पीछे हमारी इक्वेशन ये वाली आई थी x = 5y/8, तो यहाँ पर y का आंसर पुट करें तो आपका 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 को डिवाइड किया, 24 को 8 पे डिवाइड किया तो 3 आया, 8 3 24, 3 5 15, तो x का आंसर 15 आ गया। दोनों हमारे आंसर आ चुके हैं, तो x का 15 y का 24 ये आंसर आ चुके हैं। आप चेक भी कर सकते हैं इसको, x रेशियो y 5:8 थी तो x हमारा 15 आया और y 24 आया, तो ये इसको काट कर देखो तो आपका यही वाला आंसर आ जाना है। ये 15 3 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाता है, 24 को भी 3 पे डिवाइड करें तो 8 आता है, 5:8 बराबर बराबर आ गया। यूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आया हुआ है। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इसको हमने x कर दिया। अब दरमियान वाली दोनों वैल्यूज है, 8 मल्टीप्लाई 15 वो मल्टीप्लाई हो गई और 5 मल्टीप्लाई बाय x आ गया। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। ये पहले भी सवाल आ चुका है।
अब फाइंड एफ रेशियोज, ये दोनों रेशियो दिए हुए हैं A+3 और A+7, तो ये 4 और 5 के इक्वल हैं। तो हमने दोनों रेशियोज़ को इनको ले लिया, तो पहली रेशियो ऊपर आ जाएगी, दूसरी नीचे चली जाएगी। इधर से 4:5 आ गया, ये भी ऊपर नीचे बन जाएंगी, 4/5 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर, क्योंकि सिंगल है ये और ये। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 5 × A और +15 हमारे पास आ गया। 5 3 15, इधर से 4A और 4 7 28 आ गया। 28 को ये 4A इधर आकर माइनस का 4A बन जाएगा। 5 में से 4A निकाला तो A आ गया, 5 में से 4 निकाला 1 बचता है, तो 1 आंसर आया। इधर से 28 में से ये प्लस का 15 तो माइनस का 15 बन गया, तो 28 में से 15 निकाला तो 9 आ गया। ये हमारे पास ये = 9 आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर फाइंड द रेशियो 200 ग्राम टू 7000 ग्राम, तो 200 ग्राम और 7000 ग्राम है। आप ऐसे करें कि 2 0 को 2 0 से काट दें, चाहे आप 100 से डिवाइड कर दें, तो दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दिया तो 2:7 हमारे पास सिंपल रेशियो आंसर आ गई। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए रेशियो बी इन सिंपलेस्ट फार्म। इसको 450 को और 3 को हमने सिंपलेस्ट फार्म में बताना है। तो 450 सेंटीमीटर है और 3 मीटर है, तो मीटर को भी आप सेंटीमीटर में लेकर जाओगे। सेम तरह की आपके पास क्वांटिटीज़ होंगी एक ही यूनिट वाली, तो तभी आप आंसर कर निकाल सकते हो। तो 3 मीटर के 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो लिहाजा 3 × 100 करेंगे 300 आ जाएगा। तो लिहाजा 450 और यहाँ पर 300 आ जाएगा, 3 मीटर की जगह पर 300 आ जाएगा। अब इनको काटो तो दोनों डिवाइड हो सकती हैं। पहले 10 पे डिवाइड करें तो 45 इधर बच जाएगा और इधर 30 बच जाएगा। अब आप दोनों इनको 15 पे डिवाइड कर दो, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ने 15 पे डिवाइड नहीं किया, पहले 5 पे डिवाइड किया, तो 45 को 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 9 आएगा। 30 को भी 5 पे डिवाइड करना होगा तो 6 आ जाएगा। अब फिर 3 पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 3 पे डिवाइड किया 9 को तो 3 आया, और इधर से 6 को 3 पे डिवाइड किया तो 2 आया। आप किसी भी तरह से काट कर छोटा बना सकते हैं। एक ही टेबल पे काटोगे तो आपको फ़ौरन आंसर मिल जाएगा, बड़ा टेबल मिल जाएगा तो फ़ौरन आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ बार बार काट के आपको सिंपल तरीन बनाना होगा, इतना सिंपल कि वो दोबारा कट ना सके। अब देखें y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x² z के, और y की 28 है, वेयर x = 7, y 28 के बराबर है, x 7 के बराबर है, z 2 के बराबर है, फिर y हमने फाइंड करना है। तो ये हमने इक्वेशन दे दी है, इक्वेशन में से ये हटाएंगे तो k आ जाएगा, तो k x² z आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू सारी हमें दी हुई हैं, सारी पुट कर देंगे, k की वैल्यू रह जाएगी, तो सबकी वैल्यू पुट कर दी तो 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा। 7 × 7 और 28 और ये आ गया, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से आप इनको चेंज कर लो। तो 28 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 56 आ गया, फिर 49 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड किया, 56 को 49 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास k का आंसर ये वाला आ गया। अब आप y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए k का आंसर 56/49, इधर से x² z हमारे पास आ गया। इनको काट कर छोटा 7 के साथ हो सकता है, 7 7 49, 7 7 49 और 7 8 56, तो लिहाजा आप 8/7 x² z ये भी लिख सकते हैं। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इनके अंदर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। पहली रकम है, दूसरी है, तीसरी है, और फोर्थ को आप कोई सा नाम दे दो, उसे x का नाम दे दिया तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा और ये दरमियान वालों का प्रोडक्ट होगा। तो उसी तरह आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये जो दरमियान वाली वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई, और ये साइड वाली ये यहाँ पर आई है मल्टीप्लाई बाय x है, इसको इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर देंगे। पहले ये p² - q², ये दोनों वैल्यू तो मैंने लिख ली हैं, ये p² - pq + q², और ये वाली वैल्यू, तो ये स्टूडेंट से गलत वैल्यू लिखी गई थी, ये वाली वैल्यू है p² - pq + q², तो यहाँ पर भी वही वैल्यू आएंगी, तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके ये हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन लिख लिया, और इधर से इसको और इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लिया। अब ये pq + q³ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको आप इधर लाकर डिवाइड कर दोगे। ये a³ + b³ वाला फार्मूला है, तो आप ये फार्मूला ओपन कर लोगे और इधर से ये सेम का सेम रहेगा।
ये फार्मूला ओपन किया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र होता है। तो ये वाला और ये वाला कट गया आपस में, ऊपर से ये बचा नीचे से ये बचा, ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखें राइट द टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की दो किस्में लिखें। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन की दो किस्में होती हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन। तो ये डेफिनेशन वाले सम्स हैं वो सारे अलहदा कर लिए हैं। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन की तारीफ करनी है। इफ़ टू क्वान्टिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो मकदारों का ऐसा ताल्लुक़ है दैट इंक्रीज़ डिक्रीज़ के एक में आप इंक्रीज़ करो या फिर डिक्रीज़ करो। इन वन क्वान्टिटी एक मकदार के अंदर क्वांटिटी काजेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो उसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के अंदर। तो एस कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन, इसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। मतलब एक मकदार को बढ़ा रहे हो तो दूसरी मकदार भी बढ़ रही है, एक मकदार को कम कर रहे हो तो दूसरी मकदार भी उसी तरह से कम हो रही है। तो इस तरह का जो ताल्लुक होता है उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। इन्वर्स वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन में ये होता है कि एक मकदार को अगर बढ़ाते हो तो दूसरी मकदार कम हो जाती है और एक को कम करते हो तो दूसरी बढ़ जाती है। टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे, अगर दो मकदारों का इस तरह का आपस में ताल्लुक है कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, अगर एक मकदार को बढ़ाते हो देन अदर क्वांटिटी डिक्रीजेज, दूसरी कम हो जाती है, इज कॉल्ड द इन्वर्स वेरिएशन, तो ऐसे ताल्लुक को इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। स्टेट थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम की तारीफ करें। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो इज़ इफ़, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम इस तरह से है कि अगर ए रेशो बी है और इज इक्वल टू सी रेशो डी है देन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए रेशो बी को आप ए प्लस बी ए माइनस बी, बी को ए माइनस बी बना लोगे और सी रेशो डी को आप सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी बना लोगे। या आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, तो इसको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम बोला जाता है। डिफाइन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन की तारीफ करें। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो को इक्वल करना, बराबर करना, इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन, इसको प्रोपोर्शन बोला जाता है। आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो, रेशियो की तारीफ करनी है तो ऐसा एक ताल्लुक होता है जो एक जैसी मकदारों के दरमियान में होता है तो उसको रेशियो बोला जाता है। डिफाइन जॉइंट वेरिएशन, मिलकर जो तब्दीली आती है वो क्या होती है। आ कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, एक मजमुआ डायरेक्ट और इन्वर्स तब्दील होने का, ऑफ वन और मोर दैन वन वेरिएबल, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल का फॉर्म का जॉइंट वेरिएशन, उसे जॉइंट वेरिएबल कहलाता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा रिलेशन हो, डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन भी हो, इन्वर्स वेरिएशन भी हो, तो डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन को आपने कंबाइन कर लेना है तो फिर जो नई फार्म बनेगी उसे जॉइंट वेरिएशन बोलेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबको बताएं ताकि बाकी बच्चे भी आसानी के साथ इसको तैयार कर सकें। ये सारे बोर्ड के ही सवाल हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने खुद से लिया हो, सारे पुराने बोर्ड्स के पेपर्स में से लिए गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।